हेलो दोस्तों, मैं मोइन अली और आप देख रहे हैं NRE पावर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम एक लूबी का 1 HP में 50 mm में एक किसान पंप है जिसको हम रिवाइंडिंग करते हैं। आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये लूबी का है जो 50 mm में है, जो किसान पंप है जिसको हम रिवाइंडिंग करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने इसका रनिंग कोयल बैठा लिया है, जो कि मैंने पहले बैठा लिया। थोड़ा सा मैं उस वक्त बिजी था तो बैठा के मैंने सोचा डायरेक्ट फिर वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को थोड़ा सा टाइम भी बच जाए और वीडियो भी बन जाए। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसका रनिंग कोयल जो है जो कि मैंने बैठा लिया है। अब हम इसका स्टार्टिंग कोयल बैठाते हैं। इसका जो भी डाटा है रिवाइंडिंग डाटा वो मैं आपको लास्ट में या तो फिर बीच में कभी भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप वो रख लें। 100% वर्क है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने कई कस्टमर को दिया ऐसा रिवाइंडिंग करके जो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लूबी का 1 HP 50 mm में एक किसान पंप है। चलिए अब हम इसमें स्टार्टिंग कोयल डालते हैं और यहाँ थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट कर दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे और आप लोग का समय बच जाए। जैसे कि ध्यान रहे इनर डाई और आउटर डाई, बस बैठाते समय यही ध्यान रखना है कि इनर किधर है, इनर डाई और आउटर डाई किधर है, बस ताकि ये प्रॉब्लम फिर ना आ जाए। उल्टा सीधा लगने बाद ये मोटर हीटिंग करेगा और चल भी नहीं पाएगा, शिकायत आ जाएगा। इसीलिए उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है। आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप ध्यान दें कि मैं जो कॉइल बैठा रहा हूँ इसका इनर डाई आउटर डाई उसमें ध्यान देते हुए बैठा रहा हूँ। इस तरह आप भी ध्यान दें कि जो इनर हो वो इनर साइड ही रहे और जो आउटर है वो आउटर साइड ही रहे, क्योंकि वो अगर ध्यान आप नहीं देंगे तो फिर शिकायत का मौका दे देंगे कस्टमर को। इसलिए देखिए अब मैंने बैठा लिया और फिर वीडियो मैंने स्लो कर दिया है। अब फिर जब मैंने स्टार्टिंग कॉल फिर से मैं बैठाऊंगा तो फिर मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दूंगा ताकि जल्द से जल्द काम हो सके और वीडियो बन के आए और फिर आप लोग का समय भी बच जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका इनर इधर है और आउटर उधर है। मैं अभी पहले कॉयल फिर से बैठा लेता हूँ और भी जो कॉयल बचा हुआ है, जो दूसरा कॉयल है स्टार्टिंग का, वो मैं बैठा ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं दूसरा कॉयल जो है स्टार्टिंग का वो मैं बैठा रहा हूँ। इसमें ध्यान रहे इनर और आउटर, इसमें भी ध्यान देना है, लेफ्ट राइट रहे। अब चलो वीडियो में फास्ट यहाँ फास्ट करता हूँ और फास्ट करने के बाद फिर से मैं पूरा ये कॉयल बैठने के बाद ही फिर वीडियो स्लो करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इसका स्टार्टिंग का दूसरा कॉयल बैठा रहा हूँ और मैंने यहाँ वीडियो इसीलिए फास्ट किया ताकि इसमें भी आपको इसके बाद में समझाऊंगा कि कैसे ध्यान देना है इनर और आउटर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 कॉयल मैंने बैठा लिया है। वीडियो फास्ट है इसीलिए उतना मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। अब इसका लास्ट कॉयल बचा हुआ है, 2 कॉयल बैठ गया है। अब इसका लास्ट कॉयल मैं अभी बैठाऊंगा, उसके बाद फिर
जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका दूसरा कॉइल भी बैठ गया है, मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको अच्छा से पेपर वगैरह डाल के इसको वाइंडिंग करेंगे। जो धागे से लेलून का रस्सी होगा उससे मुझे पूरा इसको बांधना पड़ेगा और फिर इसका शेप देना पड़ेगा अच्छा से, क्योंकि ये फिनिशिंग अभी नहीं आएगा। जब इसको हम अच्छा से शेप देंगे फिर जाके ये फिनिशिंग देगा और फिर अच्छा भी रहेगा दिखने में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पेपर बैठाना शुरू कर दिया है और आप इसको देखें, ऐसे पेपर बैठाना है, एक कॉइल दूसरे कॉइल से टच ना हो। इसमें यही ध्यान देना है कि एक पेपर दूसरे पेपर से टच ना हो। वीडियो मैंने यहाँ फास्ट कर दिया ताकि आप लोगों को इसमें भी समय में बचा सकूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मैं जब बैठा रहा हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बैठाना आप लोग बैठा सकते हैं। इसको बचाया जाता है एक कॉइल स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल दोनों टच ना हो, इसलिए पेपर डाला जाता है। चलिए अब हम इसको पूरा अच्छे से वाइंडिंग कर लेते हैं, धागे से बांध लेते हैं इसको। और यहाँ भी मैंने भी वीडियो फास्ट रखा है ताकि इसमें कोई इशू नहीं है। मेन होता है इसका कनेक्शन समझना, जो कि मैं अभी आगे चल के इसका कनेक्शन भी आप लोगों को समझा दूँगा। आप लोग वेंडिंग करते समय ये ध्यान दें कि धागा जब भी लगाएं तो उसको जब आप लास्ट में जब इसको खींचें तो ध्यान दें कि शेप देते जाएं। शेप अभी ही लेगा क्योंकि बाद में फिर शेप देने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए शेप देते जाएं अभी ही, ताकि फिनिशिंग दिखने में लगे और फिनिशिंग आए काम। क्योंकि फिनिशिंग आने के बाद ही इसका शिकायत नहीं आएगा। आप फिनिशिंग देंगे तभी काम का कोई शिकायत नहीं आएगा, इसीलिए उसमें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लगभग हो ही गया वेंडिंग करना रस्से से। अब हम आगे चल के इसका कनेक्शन पहले समझते हैं, फिर आगे इसका हम जो इसका बायोडाटा है, इसका रिवाइंडिंग डाटा है, वो मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट दे दूँगा। उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, आपको हमेशा काम देगा। चलिए अब हम इसका कनेक्शन समझते हैं। अब जैसे कि देख पा रहे हैं मैं इसका पेपर बैठा लिया हूँ। आप पहले एक बार ये ध्यान दें कि स्टार्टिंग या रनिंग जो भी हो उसमें आप इनर या आउटर कोई भी एक शॉर्ट कर लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इसका स्टार्टिंग का पहले मैं नीचे रख दिया। आप ध्यान दें इसमें कि मैं इसका आउटर को शॉर्ट कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं दोनों हाथ से दिखा रहा हूँ। पहले आप इसको आउटर को शॉर्ट कर लें, या तो इनर कोई भी दोनों में से एक को साथ में शॉर्ट कर लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इसका आउटर शॉर्ट कर रहा हूँ। आप देख लें, बस जैसे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ आप ऐसे ही शॉर्ट कर लें आउटर को। अच्छा से आप जब भी इसका शॉर्ट आउट करें या तो फिर वायर निकालने के लिए, बाहर लीड निकालने के लिए वायर जोड़ें तो ध्यान रहे या तो आप सोल्डिंग आयरन से उसको सोल्ड कर दें या फिर अच्छा से प्लास से पकड़ के अच्छा से टाइट कर दें, क्योंकि स्पार्किंग होगा फिर आगे जाके ये
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और फिर प्रॉब्लम करेगा तो फिर हो सकता है शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट होने के बाद ये ख़राब ही हो जाएगा, कोयल फिर से रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। इसलिए अब आप जैसे कि आप देखें कि मैंने रनिंग कोयल का आउटर को शॉर्ट किया, इसी तरह मैं अभी फिर स्टार्टिंग कोयल का आउटर ही शॉर्ट करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका आउटर वायर जो है मैं उसको पकड़ के उसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसका आउटर की पकड़ के और उसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको चाहे तो आप इनर भी शॉर्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दोनों का मैंने दोनों स्टार्टिंग और रनिंग का दोनों जो शॉर्टिंग करना था वो मैंने शॉर्ट कर लिया है। अब बात रही इसका कनेक्शन समझने का, तो आप ये ध्यान दें कि इसका पहले ये ध्यान दें कि इसका लीड जो है वो किस ओर रहेगा, सामने की ओर रहेगा कि पीछे की ओर रहेगा। पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप इस बात को समझ के कनेक्शन दें, क्योंकि इसका जो है कनेक्शन वो आगे की ओर है। इसका जो लीड है वो आगे की ओर है, मतलब जिस ओर पंप रहता है, जिस ओर पानी फेंकता है, उस ओर पंख की ओर नहीं, पीछे नहीं, सामने की ओर है। तो आप ये ध्यान दें कि किस ओर है। सबसे पहले इसको समझना और देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आप नहीं देख पाएंगे तो फिर ये मोटर उल्टा रन होगा। इसीलिए जैसे कि मैं आपको सारा कुछ ला के सामने पहले रख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसका मैं कनेक्शन कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ, क्योंकि सारा इसका वायर वगैरह टीओपी वगैरह जब सामने रख लेंगे तब जाके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए ये सब बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके लिए वीडियो थोड़ा यहाँ सा मैंने कट नहीं कर पाया। अभी मैं टीओपी का तार जो होता है वो मैं एक और जो दूसरा तार जो पूरा जॉइंट के बाहर जाएगा, वो जो लीड निकलेगा, मैं उसको जोड़ रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा सा मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ, और जोड़ के मैं डायरेक्ट यहाँ जब कनेक्शन करूँगा तो फिर आप सबको समझाऊँगा ही कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। अब तो मेन कनेक्शन यही है, उसके बाद फिर आगे जो है सब देख ही पा रहे होंगे। जैसे कि आप ध्यान दें कि इसका सामने की ओर लीड है, मतलब सामने की ओर इसका लीड निकलेगा जिस ओर पंप रहता है। तो अगर सामने की ओर रहेगा तो लेफ़्ट हैंड का जो वायर रहेगा स्टार्टिंग का उसको पकड़ेंगे, और अगर बैक साइड होता तो मैं राइट साइड का पकड़ता। इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मेन यही होता है, बस यही ध्यान रखना होता है कि इसका कनेक्शन करते समय ये ध्यान दें कि ये पंप किस ओर है, पानी का जो पानी जिस ओर से फेंकता है वो पंप किस ओर है, वो पीछे की ओर रहेगा कनेक्शन के आगे की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोटर का जो वायर निकलेगा वो पंप की ओर ही नहीं रहेगा, सामने की ओर से निकलेगा। तो मैं लेफ़्ट हैंड का वो जो स्टार्टिंग का वो पकड़ के और दोनों शॉर्ट करूँगा, स्टार्टिंग और रनिंग,
और वो मैं कॉमन बनाऊंगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी पकड़ा वो मैंने स्टार्टिंग का लेफ़्ट हैंड वाला और रनिंग का, ये कोई भी पकड़ लें जो बचा है दो उसमें से, जो मैंने पकड़ के दोनों को एक साथ में करके टीओपी लगाऊंगा। उस पर जो कॉमन रहेगा उस पर ही टीओपी लगता है, जो मोटर हीटिंग होने के बाद सेंस करके और कट ऑफ कर जाता है। इसीलिए इन सब बातों पे अगर यही कनेक्शन अब हम उल्टा पकड़ लेते तो फिर मोटर उल्टा रन करता और पानी नहीं पकड़ता, पानी नहीं फेंकता, और फिर से मुझे इसका कनेक्शन चेंज करना होता है। इसीलिए ये बात पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि किस ओर इसका पानी का पंप है। पानी का पंप अगर सामने की ओर है, जिस ओर मतलब इसका कनेक्शन जो है वो लीड पीछे की ओर अगर होता तो मैं अभी राइट हैंड का पकड़ता वो स्टार्टिंग वाला। इसीलिए इसका सामने सामने की ओर है तो मैं अभी लेफ़्ट हैंड वाला पकड़ के इसका कनेक्शन करके और इसको कॉमन में बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा कैमरा इधर था जो ध्यान नहीं दे पाया मैं, तो उसको हम अभी फिर से आपको समझा दूंगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी प्लास से उसको टाइट कर रहा था अच्छा से, ताकि कोई प्रॉब्लम और शिकायत होने का कोई चांस ही ना बने। इसीलिए चलिए अब हम आगे का जो दो वायर बचा हुआ है उस पे हम डालते हैं, जो बाहर का लीड निकलेगा वो वायर हम अभी लगाते हैं। मैंने यहाँ कनेक्शन समझाने के लिए भी वीडियो मैंने फास्ट नहीं किया, थोड़ा यहाँ लंबा वीडियो हो रहा है। यहाँ अगर मैं वीडियो फास्ट कर देता तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसका वीडियो डालने का कोई मकसद ना होता। इसीलिए मैंने यहाँ वीडियो फास्ट नहीं किया और स्लो ही रख के सारा काम किया है यहाँ का, क्योंकि यही मेन होता है कनेक्शन समझना कि कनेक्शन कैसे होता है कॉइल। तो लोग यूं ही मतलब आप सब लोग यूं ही धीरे देखते देखते कॉइल बैठाना सीख ही जाएंगे, लेकिन कनेक्शन करना थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। जैसे कि अब ने देखा कि इसका जो कॉइल का जो होता है वो पंप की ओर अगर हो इसका लीड निकला हुआ तो लेफ़्ट हैंड का स्टार्टिंग कॉइल वाला पकड़ना है, और अगर यही पीछे की ओर होता पंखी की ओर तो राइट हैंड वाला पकड़ता और उसको कॉमन में बनाता। इसीलिए यहाँ उल्टा है कि इसका सामने की ओर है तो इसको हमको पकड़ना पड़ेगा लेफ़्ट हैंड वाला। चलिए अब हम इसका और भी रनिंग वाला जो कॉइल स्टार्टिंग वाला जो वायर निकलेगा उसको हम जोड़ के फिर आगे का कनेक्शन पूरा करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैं जो भी वायर को जो मैं इसमें लपेट रहा हूँ वो रनिंग कॉइल का है, जो कि एक कॉमन बना, और ये दूसरा जो बचा हुआ रनिंग का वो है। ये इस पे हम लाइन इन करेंगे, लाइन डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं प्लास से हमेशा टाइट करता हूँ, ये बात को ध्यान रखना ज़रूरी है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने दो वायर डाला है, एक कैपेसिटर के लिए मैंने अभी यहीं से निकाल लिया है, और दूसरा में जो है वो लाइन इन करेंगे, और ये जो एक और है पीला वाला उसमें हम न्यूट्रल डालेंगे, और जो ब्लैक वाला है उसमें मैं कैपेसिटर लगाऊंगा। क्योंकि कैपेसिटर के लिए वहीं मैं नहीं डाल रहा हूँ, उसके लिए अलग से मैं पहले से वायर ही डाल दे रहा हूँ, ताकि कैपेसिटर लगाने में कोई परेशानी ना हो, लोगों को समझ में भी आ जाए कि कौन सा वायर है। कभी कभी होता है कि एक ही कलर का तार डालने के बाद समझना पड़ता है कि कौन कॉमन है कौन क्या है, इससे थोड़ा सा परेशानी होता है लोगों को। इसीलिए मैं डायरेक्ट अलग से ही तार निकाल दिया हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं होता है लोगों को समझने में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि बड़ा थोड़ा मोटर 50 mm का है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है। आप सब इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें
और जो सब्सक्राइब ना किए हों वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी इस वायर पे मैं अभी स्लीपिंग डाल रहा हूँ। स्लीपिंग थोड़ा सा डबल वायर हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। बस स्लीपिंग ही डला जाए, उसके बाद हम इसको धागे से बांध लेंगे। उसके बाद फिर इसका मेन पूरा शेप है जो वो आपको मैं दिखा दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वायर डला गया है, डबल वायर था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ये कैपेसिटर का दूसरा स्टार्टिंग वाला है, और ब्लैक और ग्रीन कलर का जो वायर है इस पे इन दोनों पे कैपेसिटर ही लगाएंगे, क्योंकि वो कैपेसिटर के लिए मैंने अलग से तार निकाल लिया ताकि इसमें कैपेसिटर लगाने में कोई परेशानी ना हो, समझने में कोई परेशानी ना आए। मैंने 4 वायर निकाला है अंदर से, 2 कैपेसिटर 2 लाइन के लिए, एक न्यूट्रल और लाइन के लिए एक, ऐसे कुछ 4 वायर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने डबल स्लिप डाल दिया, क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा स्लीपिंग डाल के इसको मैंने थोड़ा लंबा कर दिया ताकि बॉडी से बाहर तक चला जाए और फिर कभी बॉडी में अर्थिंग आने का कोई परेशानी होने का वैसा कोई डर ना बना रहे। आप देख पा रहे हैं मैंने इस पर भी डबल स्लीपिंग डाल दिया। अब हम सब स्लीपिंग डाल के इसको हम अच्छा से वाइंडिंग करते हैं, फिर वाइंडिंग करके इसका शेप दे के फिर आपको हम आगे दिखाऊंगा। जैसे कि अब आगे मैंने उस और वाइंडिंग किया, रस्सी से बांध लिया और फिर दिखाया कैसा शेप आया। मैंने अच्छा सा फिनिशिंग देने की कोशिश किया हूँ, और वैसा फिनिशिंग देने के बाद क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आने का कोई संभावना नहीं रहता है और शिकायत कम आता है, इसीलिए। जैसे कि आपने सारा कनेक्शन इसका समझ लिया, और फिर इसको हम अब वाइंडिंग करते हैं रस्सी से, और फिर आगे हम पूरा फिनिशिंग करके ही पूरा वीडियो दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत समय लग रहा था इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ रोक दिया हूँ, और रोकने के बाद डायरेक्ट पूरा मैं इसको धागे से बांध के पूरा जो फिनिशिंग होता है फिनिशिंग करने के बाद ही आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। जैसे कि आगे आगे में आपने देखा उस और जो मैंने धागे से वाइंडिंग किया हूँ, बस सेम इसी तरह से इस और भी हमको वाइंडिंग करना है, और वाइंडिंग करने के बाद फिर आपको मैं सारा वीडियो दिखा दूँगा। और आगे आप बने रहें, बस मैं आप इसके थोड़ा सा आगे मैं स्क्रीनशॉट डाल दिया हूँ, ताकि ये स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लें, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट ही मेन है। और एक कनेक्शन समझना, जो कि मैंने आपको कनेक्शन समझा ही दिया। चलिए मैं वीडियो थोड़ा सा यहाँ फास्ट करता हूँ, और फास्ट करने के बाद धागे से वाइंडिंग करके पूरा दिखाता हूँ।
इसका जो वेंडिंग का जो वायर होगा, वायर गेज, वो दोनों डबल है, वो आप ध्यान दें हमेशा, क्योंकि इसमें डबल वायर से ही मैंने दोनों का वाइंडिंग किया हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अब इसका जो स्क्रीनशॉट है ये है कि इसके स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग कॉइल का जो है वो 8, 10, 12 पिच है, जो टायर 80-80 रहेगा, 26-26 नंबर से, दोनों सेम 26-26 नंबर से डबल टायर रहेगा। और ये हो गया रनिंग कॉइल, जो कि SW 22 और 24 है, 6, 8, 10 और 12 रहेगा। इसका जो पिच है 20, 40, 40 करके रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने फिनिशिंग पूरा दे दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से